हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, अगर आपको दरोगा एफएसएसओ और प्लाटून कमांडर के पावर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगी सच्ची पावर वाकई किस में ज़्यादा होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम प्लाटून कमांडर की पीएससी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पीएससी एक आर्म फोर्स है जिसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब कहीं बड़ी रैली निकलने वाली होती है, या कोई बड़ा मेला लगने वाला होता है, या फिर कहीं दंगा होने वाला होता है, या फिर दंगा हो रहा होता है। आदि जगहों पर पीएससी की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें हम प्लाटून कमांडर के अधिकार की बात करें और उसके पावर की बात करें तो प्लाटून कमांडर की पावर ग्राउंड लेवल अगर आप देखें तो प्लाटून कमांडर की कोई पावर नहीं है। प्लाटून कमांडर की पावर केवल अपने विभाग में ही है, और अपने विभाग में जो पावर एफएसएसओ की और जो पावर सिविल पुलिस के दरोगा की होती है वही पावर प्लाटून कमांडर की भी होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे अपने से नीचे के पुलिसकर्मी की जो 3 दिन की छुट्टी देने का अधिकार होता है वो तीनों का होता है। अब अगर मोटी मोटी बात करें तो प्लाटून कमांडर की जो पावर है वह अपने डिपार्टमेंट तक ही सीमित है। जैसे वह किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता और ना किसी की मुकदमा लिख सकता है। और बाकी अगर हम देखें तो सैलरी तीनों की सेम होती है और आवास मिलेगा जो वह तीनों का एक जैसा होगा। इसमें एक अंतर और होता है कि इसे प्लाटून कमांडर और जो एफएसएसओ होता है उसकी पोस्टिंग अपने पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है, लेकिन जो सिविल पुलिस का दरोगा होता है उसकी पोस्टिंग अपने पड़ोस के जनपद में नहीं हो सकती। चलिए अब बात करते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी एफएसएसओ की। तो देखिए, फायर सर्विस सेकंड अफसर जिसका मतलब अग्निशमन द्वितीय अधिकारी होता है, अगर इसके फील्ड लेवल के पावर की बात करें तो इस पद पर बैठे व्यक्ति को फील्ड लेवल की कुछ पावर मिल जाती है। जैसे किसी हाई राइज बिल्डिंग या ऐसी बिल्डिंग जिसमें अधिक संख्या में पब्लिक आती जाती है या निवास करती है, या फिर ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर फायर रिस्क रहता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज, बम फैक्ट्री या पटाखा बनाने की फैक्ट्री, या ब्रिक फील्ड, हॉस्टल या हॉस्पिटल, या फिर कॉलेज आदि जैसी बिल्डिंग में एनओसी देने का पावर रहता है। और अगर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है और वह सही मानक के अनुसार नहीं होती है तो वह उस बिल्डिंग को रद्द करने का भी पावर रखता है। बाकी इसमें भी किसी का मुकदमा लिखने या किसी को गिरफ्तार करने का कोई पावर नहीं होता। हाँ, इसमें आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि फायर सर्विस में जो एफएसओ होता है जिसको फायर स्टेशन अफसर कहते हैं, जो कि एफएसएसओ के प्रमोशन के बाद बनता है, तो जो यूपी में एफएसओ के स्ट्रेंथ है वो फायर सर्विस में बहुत कम है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोई जनपद ऐसा है कि कोई क्या 50% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर एक भी एफएसओ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो फायर सर्विस सेकंड अफसर यानी जो एफएसएसओ होता है, जब वह भर्ती होकर आता है और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ट्रेनिंग पूरी होने के 1 साल बाद उसको किसी फायर स्टेशन का इंचार्ज बना दिया जाता है। तो इस कंडीशन में उसके पास कुछ पावर और आ जाती हैं जो एफएसओ की पावर होती है। चलिए अब सिविल पुलिस के दरोगा की बात करते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर की जो पावर होती है इन सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ फील्ड की बात करें तो देखिए, जैसा किसी थाना क्षेत्र में कोई दंगा हो जाता है जहाँ पर सिविल पुलिस के एरिया इंचार्ज या थाना इंचार्ज को लगता है कि पुलिसकर्मियों की संख्या कम होने के कारण हमारे थाने की पुलिस या आसपास की चौकी और थाने की पुलिस मिलकर इस दंगे को शांत नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में यह पीएससी की मांग करते हैं। पीएससी को इस उद्देश्य से बुलाया जाता है कि काफ़ी संख्या में पुलिस दिखेगी तो पब्लिक में डर बना रहेगा और दंगा होने का डर कम हो जाता है। और अगर दंगा होता भी है तो पीएससी का सीधा काम होता है डंडा बजाना, और जब पीएससी डंडा बजाकर चली जाती है तो बाद का रोल बचता है सिविल पुलिस के दरोगा का कि किसके नाम मुकदमा लिखना है, किसको जेल भेजना है, किसको छोड़ना है और किसकी पिटाई करना है। बाद में दरोगा को पावर दिखाने का पूरा मौका मिलता है। इसके अलावा थाने में एरिया इंचार्ज सिविल पुलिस के दरोगा को ही बनाया जाता है। उसके क्षेत्र में जो लड़ाई झगड़े होंगे उसकी एफआईआर लिखना, झगड़े को सुलझाना, क्षेत्र में क्राइम होता है तो उस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करके उस पर चार्जशीट तैयार करना का काम पूरा होता है। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एनओसी देने की पावर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की होती है, और यदि कोई बिना एनओसी के बिल्डिंग या पटाखा फैक्ट्री आदि हॉस्टल कॉलेज बनवा लेता है और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी कभी उस बिल्डिंग का निरीक्षण करने जाता है तो देखता है कि वह बिल्डिंग मानक के अनुसार नहीं बनी है,
तो जो मुकदमा लिखा जाएगा उस व्यक्ति के नाम जिसकी वह बिल्डिंग है, वह मुकदमा भी सिविल पुलिस के दरोगा द्वारा ही लिखा जाएगा, क्योंकि मुकदमा लिखने का पावर एफएसएसओ का यानी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का नहीं होता है। तो ऐसे में अगर मोटा मोटा देखें तो पीएसी के क्षेत्र में और फायर सर्विस के क्षेत्र में भी सिविल पुलिस के दरोगा का रोल होता है। इसीलिए कहते हैं कि सिविल पुलिस के दरोगा की पावर ज़्यादा होती है, और यही एक कारण है कि सिविल पुलिस का दरोगा बहुत बिजी रहता है, इन दोनों लोगों से ज़्यादा बिजी रहता है। कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती है कि सोने का भी टाइम नहीं मिलता। अगर इन तीनों की प्रमोशन संबंधित बात करें तो एफएसएसओ और प्लाटून कमांडर का तो प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है, और इनका पीपीएस रैंक तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं सिविल पुलिस के एसआई में के प्रमोशन में भी बहुत कंपटीशन है, इसमें भी पीपीएस रैंक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फायर सर्विस और पीएससी में ज़्यादा चांस होते हैं। साथियों, अगर इतना सब कुछ बताने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा।